जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एक सर्जिन एजुकेशन में। तो बच्चों चलिए आज हम लोग क्लास 10 की जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके आखिरी पार्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं, जो कि बेसिकली है हमारा एक्सक्रिएशन। अगर आप में से कोई बच्चा जो प्रीवियस वीडियो को पार्ट को नहीं दिखाए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर लाइफ प्रोसेस की पूरी पार्ट को वो आसानी से देख सकता है। तो चलिए बच्चों चैप्टर को शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये एक्सक्रिएशन होता क्या है। तो बेसिकली excretion is the process by which the waste products produced during the metabolic activities is removed from the body। यानी ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो उसके बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस चल रही होती है तो उसमें से जो भी सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है, तो जब वो जिस प्रक्रिया के जरिए बाहर निकलती है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेशन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर बेसिकली इस ग्लास में यूरिन को कंटेन किया गया है, जो कि बेसिकली ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के जो शरीर में से एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन बेसिकली अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू द सराउंडिंग बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे कि आप लोग लीजिए एक अमोवा का एग्जांपल ले लीजिए, जिसका कि बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो अपने सराउंडिंग यानी वाटर में छोड़ देती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन ह्यूमन जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, यानी खास तरह के ऑर्गन्स इसके लिए मौजूद होते हैं, और उसी के बारे में हम इस चैप्टर में फर्दर डिस्कस स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमन बींग्स में ये एक्सक्रिएशन प्रोसेस है तो वो किसके जरिए ये कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले बच्चों ये जानते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, यानी कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो बेसिकली क्या होती है कि जो ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है जो कि बेसिकली रिमूव करती है नाइट्रोजेनियस कंपाउंड को, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि आपने पता है कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फिशेस जो मॉल होती है तो वो क्या करती है, हमारा अनस देकर बाहर निकल जाती है। और भी जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बेसिकली रेस्पिरेशन के वक्त पैदा होता है तो वो लंग्स देकर बाहर निकल जाती है। लेकिन इसके अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स लाइक यूरिक एंड और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हमारा जो यूरिक एसिड और हमारे बॉडी में यूरिया तो ये सारी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलती है, जो कि बेसिकली इस एक्सक्रिएशन प्रोसेस के जरिए बाहर निकल जाती है, जो कि हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो इसका मतलब ये जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है तो इसमें क्या क्या गया है बच्चों, तो एक है हमारा ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो किडनी से दोनों ही आपके एब्डोमेन में आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में दोनों साइड में ये दो किडनी से, और ये जो दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो तो ये दोनों है हमारा यूरेटर्स, और उसके बाद जहाँ पर ये जो यूरिन आकर स्टोर होती है तो उसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और जिस ओपनिंग के द्वारा ये जो यूरिन है वो बाहर निकल जाती है तो उसे ही बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बच्चों, यूरेथ्रा। और बच्चों हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि ये जो किडनीस है तो इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टर यूनिट्स होती है, तो जिसको कि बेसिकली बोला जाता है नेफ्रॉन्स। क्या बोला जाता है बच्चों, नेफ्रॉन्स। और यही छोटे छोटे नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, यानी इसमें से ही जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो उसको रिमूव करने का काम करते हैं। और इसमें से बहुत सारे जो किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे जो कि बेसिकली ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो चलिए बच्चों इनके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो किडनी से तो ये है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टर यूनिट्स जिसको भी बेसिकली बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन्स। और यहाँ पर एक नेफ्रॉन का पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो बेसिकली नेफ्रॉन कैसे फिल्टर करती है और यहाँ पर नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट कैसे अलग होती है, तो इसी को ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। और बच्चों यहाँ पर इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए कि ये जो नेफ्रॉन होता है तो बेसिकली उसके एंड में एक तरह की यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा एक कॉप लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं बाउमैन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं बच्चों, बाउमैन कैप्सूल।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईच नेफ्रॉन हैज ए कॉप लाइक स्ट्रक्चर ओके कॉल्ड बाउमैन्स कैप्सूल। तो ये जो नेफ्रॉन होती है तो उसके अंदर एक कॉप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बाउमैन्स कैप्सूल ओके कंटेनिंग द बंडल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो इसके अंदर ही क्या होती है बहुत सारे ओके छोटे छोटे जो कैपिलरी है वो आपस में मिलते हैं और यहीं पर ही जो ब्लड का फिल्टर काम होती है और इसे हम लोग बोलते हैं ओके ग्लोमेरुलस। और फर्दर क्या होती है कि ये ब्लड फिल्टर होने के बाद यहाँ पर ये जो आर्टरी है तो इसके अंदर देखकर वो बाहर निकल आती है। लेकिन इसके अलावा और जो चीज़ें बच जाती है जैसे कि ब्लड के जो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ग्लूकोज अमीनो एसिड और सॉल्ट क्या होते हैं कि ये जो बाउमैन्स कैप्सूल के पीछे ये जो ट्यूब्स आप लोग देख पा रहे हैं तो उसके अंदर ओके चली जाती है जिसको कि बेसिकली हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बच्चों? फिल्ट्रेट। तो चलो इसे आप लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो द बाउमैन्स कैप्सूल लीड्स टू into a tubular structure okay which joins into the collecting duct जो कि बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। एंड द रेनल आर्टरी ओके ब्रिंग्स द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया और यूरिया और यूरिक एसिड along with the excess okay water and a salt ताले इनटू द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर ये जो रेनल आर्टरी है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये जो रेनल आर्टरी है तो वही क्या करती है कि हमारी जो बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर यानी ग्लोमेरुलस के पास ओके ये सारी जो वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड के साथ मिले होते हैं तो वहाँ से लाती है और उसके बाद ये ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर होने के बाद ये जो हमारा ग्लोमेरुलस से बाहर निकल जाती है। और ग्लोमेरुलस से पीछे जो होती है जो ट्यूब्स तो उसमें क्या होती है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ अमीनो एसिड्स वगैरह चली जाते हैं जो कि बेसिकली ये जो येलो लाइक ट्यूब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर तो इसके अंदर फिल्टर होने की ओके प्रोसेस के बाद यानी जो अमीनो एसिड्स और जो सॉल्ट नेसेसरी सॉल्ट जो कि हमारी बॉडी के लिए चाहिए और ग्लूकोज ये सारी फिर से क्या होती है कि इस ब्लड कैपिलरी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है तो वो इस ट्यूब के अंदर चली जाती है यानी इस ट्यूब के अंदर चली जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स है ओके वो क्या करते हैं अपने एंड में से ये जो ट्यूब्स आकर इस ट्यूब के अंदर जुड़े हुए होते हैं और यहीं से ये सारा यूरिन कलेक्ट होकर ओके ये हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है तो उसके अंदर जाने की ओके प्रक्रिया यहीं से ही शुरू हो जाती है। और इसके बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जितने सारे सॉल्ट वाटर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ओके अलग होने के बाद तो वेस्ट प्रोडक्ट देन पास इनटू द ओके यूरेटर ओके इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरेटर देकर वो क्या करती है कि हमारे जो बॉडी के अंदर है तो यहाँ से वो यूरेटर के जरिए हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है तो वहाँ पर आकर पहुँच जाती है। और जो यूजफुल प्रोडक्ट लाइक अमीनो एसिड सॉल्ट एक्सेट्रा आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरी अराउंड द ओके स्ट्रक्चर गोज इनटू द ओके रियल वेन। तो यहाँ पर क्या होती है कि ये जो रेनल वेन के अंदर सारे जो फिर से क्या होती है कि इसमें जो हमारा अच्छे प्रोडक्ट है तो वो इसके अंदर चली जाती है। और देखो आगे देखते हैं बच्चों कि ये है हमारा जो पूरे प्रोसेस जिसमें कि हमारा एक्सक्रिएशन का प्रोसेस यानी जो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट ओके रिमूव होती है। और जब भी क्या होती है कि बच्चों कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जब फिल्टर होकर ये जो यूरिन इस यूरेटर के जरिए इस यूरिनरी ब्लैडर में ओके आ जाती है और ब्लैडर जब फुल होती है तो तब क्या होती है कि इसमें जड़े नर्व्स ओके हमारे ह्यूमन ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसके बाद हम लोग यूरिनेट ओके करते हैं। तो ये थी बच्चों की ह्यूमन एक्सक्रिएशन ओके ह्यूमन बॉडी में होने वाली जो एक्सक्रिएशन प्रोसेस जो कि बेसिकली नाइट्रोजेनियस वेस्ट को ओके रिमूव करता है। और इसके अलावा जो अदर वेस्ट है जैसे कि हमने पढ़ा कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि रेस्पिरेशन में निकल रहा है तो वो लंग्स तक निकल जाती है। और उसके अलावा जो फिशेस है तो वो हमारे बॉडी में ओके रेक्टम में जाकर स्टोर होती है और वो क्या करती है कि आनस देकर बाहर निकल जाती है। और बच्चों और देखते हैं कि इस चैप्टर में और एक चीज़ आपको जानना जरूरी है जो कि बेसिकली है आर्टिफिशियल किडनी यानी जिसको बोलते हैं कोई हेमोडायलिसिस ओके डायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस में होता क्या है कि सपोज किसी पेशेंट का यानी किसी जो इंसान का उसका अगर किडनी फेलियर हो जाए यानी उसका किडनी काम करना बंद कर दे तो कुछ एक इस तरह की मशीन्स का कि यूज किया जाता है जिसको कि बेसिकली बोल जाते हैं कि डायलिसिस मशीन। क्या बोला जाता है बच्चों? डायलिसिस मशीन। और इसे आप लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लड जाती है और इसके अंदर फिल्टर होकर जितने भी सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट है ओके वो क्या करती है कि उसको रिमूव करने का काम करती है और वापस बॉडी के अंदर इस ब्लड को ओके सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे कि डायलिसिस। क्या बोलेंगे बच्चों? डायलिसिस। अगर किसी के किडनी में खराबी है तो आप लोग इसको ये प्रोसेस को फॉलो करती हुई आप लोगों को ओके देखने को मिल जाएगी।
तो इसके अलावा क्या होती है कि एक बात आप लोग ये जान लीजिए कि एक दिन में हमारे बॉडी में पूरे 180 लीटर ब्लड क्या होती है कि फिल्टर होती है जो हमारी किडनी के द्वारा। लेकिन आप लोग बोलेंगे सर इतने ब्लड कहते हो कैसे होती है? तो ये जो ब्लड्स होते हैं तो जब फिल्टर होते हैं तो वो यहाँ पर जो ट्यूबवेल्स हैं और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, तो इसके द्वारा बहुत सारे जो ब्लड है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ हमारे बॉडी से बाहर निकलता है ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट, वो ही सिर्फ यूरिन के साथ मिलकर क्या करते हैं कि बाहर निकलती है। ओके बच्चों, तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो यूरिन होती है उसमें यूरोक्रम नामक एक क्या होती है, एक पिगमेंट होती है जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन होती है ये थोड़ी सी येलोइश कलर का दिखाई पड़ती है। ओके बच्चों, इसे याद रखिएगा। यूरोक्रम नामक एक पिगमेंट मिलती है जो कि बेसिकली हमारे यूरिन को येलोइश कलर देती है। लेकिन अगर कोई बॉडी का यूरिन पूरा जो कि हमारा पानी की तरह आ रहा है या किसी की ज़्यादा येलोइश आ रहा है तो इसका मतलब उसके शरीर में ओके ये जो फंक्शन है ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ओके बच्चों, तो चलिए इस चैप्टर के बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट्स है तो उनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे चलता रहता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। In plants, gaseous waste product produced during respiration यानी CO2 and in the process of photosynthesis यानी O2 are removed through the stomata and the excess water is removed through the stomata in the process of transpiration। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हमारे शरीर में से क्या होती है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसी सेम प्रोसेस क्या होती है कि प्लांट्स में होती है। जब प्लांट रेस्पिरेशन करती है तो उस वक्त प्लांट ऑक्सीजन अपने अंदर लेती है और उसको कंज्यूम करके बॉडी में एनर्जी पैदा करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा होती है। प्लांट क्या करती है, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेती है और बाहर को एक वेस्ट प्रोडक्ट ओके के रूप में ऑक्सीजन को वो बाहर ओके निकलता है थ्रू द स्टोमाटा। तो इसको याद रखिएगा। ओके, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पेड़ कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? यस, पेड़ भी खाना से ओके आप शक्ति निकालने के लिए यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जरिए ऑक्सीजन अंदर लेती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है। और बच्चों आप लोग ये देखेंगे कि जो एक्सेस वाटर है जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होती है उसके बॉडी से स्टोमाटा देकर निकलती है तो वो होती है हमारा ट्रांसपिरेशन। क्या होती है बच्चों, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और इसके अलावा सम वेस्ट प्रोडक्ट ओके स्टोर इन द लीव्स ओके टू एंड लिवम व्हेन द लीव्स ड्राई एंड फॉल। तो बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसके लीफ में क्या होते हैं कि सेल के अंदर होते हैं हमारा वैक्यूल, तो वहीं पर स्टोर हो जाते हैं और जब वो वैक्यूल पूर्ण हो जाती है तो वो पत्ता क्या होती है कि झड़ जाती है। ओके, और सम वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर इन द वैक्यूल, तो वैक्यूल में भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के वो भी स्टोर होते हैं। एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम एंड रेजिन एक्सेट्रा आर स्टोर इन द ओल्ड जाइलम सेल। तो ओल्ड जाइलम सेल में जो गम और जो रेजिन है तो उसको आप लोगों को ओके यहाँ पर स्टोर होती हुई दिख जाएगी। एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू द रूट्स, और पेड़ जो है अपने रूट के जरिए भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलने का काम करती है। तो बच्चों ये थी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन में एक्सक्रीशन और उसके साथ साथ प्लांट में एक्सक्रीशन के प्रोसेस के जुड़े ओके सभी डिटेल्स। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में लिखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।